जनता का फैसला, जी हां, आज जनता का फैसला सबके सामने आ जाएगा। शहर संग्राम से जुड़ा हुआ मध्य प्रदेश में दूसरे और फाइनल राउंड की आज काउंटिंग है। 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद के आज नतीजे आ जाएंगे। आज इन तमाम सीटों के लिए मतगणना होगी। आपको बता दें, कटनी, रतलाम, देवास, रीवा और मुरैना, यहां पर मतदान हुए थे दूसरे चरण के। इन नगर निगमों के आज नतीजे आ जाएंगे और निर्वाचन आयोग ने मतगणना की पूरी तैयारी कर ली है। काउंटिंग को लेकर के 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। राजनीतिक दलों ने भी कार्यकर्ताओं को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंप दी है। तो शहर संग्राम से जुड़ी हुई बड़ी ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं। 5 नगर निगम में मतगणना होगी। अलग अलग वार्डों की संख्या भी हम आपको बता रहे हैं। कहां पर कौन प्रत्याशी था उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। 5 नगर निगमों में मतगणना होगी। इसके साथ ही 169 नगर परिषद के लिए भी आज काउंटिंग होने जा रही है। कटनी की अगर बात की जाए, रतलाम, देवास, रीवा और मुरैना, यहां के नगर निगमों के आज नतीजे आएंगे। मुरैना में कुल वार्डों की संख्या 47 है। इसके साथ अगर बात की जाए दूसरे नगर निगमों की, तो 214 निकायों के भी आज रिजल्ट्स आएंगे। निर्वाचन आयोग ने तैयारी की है। इसके साथ ही राजनीतिक जो दल है, जो आज आमने सामने हैं, उन्होंने अपने अपने कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारी सौंपी है कि वो भी आज के पूरे रिजल्ट्स की मॉनिटरिंग करेंगे ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो। इसके साथ ही हम आपको दिखा रहे हैं कि महापौर के लिए जो मुकाबला हो रहा है, आमने सामने जो प्रत्याशी है, किनके बीच सीधा कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। बात की जाए देवास नगर निगम की, तो गीता अग्रवाल बीजेपी से और उनके सामने विनोदिनी व्यास कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। दोनों के बीच सीधे कांटे की टक्कर। इसके साथ रतलाम नगर निगम, प्रहलाद पटेल बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार घोषित किए गए और मयंक जाट युवा नेता कांग्रेस की तरफ से, इनकी किस्मत ईवीएम में कैद है और आज फैसला हो जाएगा। इसके साथ ही कटनी की अगर बात की जाए, तो ज्योति दीक्षित बीजेपी की प्रत्याशी और श्रेया खंडेलवाल कांग्रेस की प्रत्याशी, आमने सामने इनकी भी सीधी टक्कर। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी विवेक से, जिस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, आज दूसरे चरण की मतगणना की शुरुआत होने जा रही है। सुबह 9 बजे से इसकी शुरुआत हो जाएगी। कैसी तैयारी निर्वाचन आयोग की तरफ से और इसके साथ ही राजनीतिक दलों ने भी कमर कस ली है, पूरी तैयारी उनकी तरफ से भी है? आज एक बड़ा जो कार्य जो पिछले 1.5 महीने से राज्य निर्वाचन आयोग के कंधे पर था। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव विधिवत और बिना किसी व्यवधान के संपन्न आज करा लिए जाएंगे। और काउंटिंग जो है आज 5 नगर निगम की, ये सबसे महत्वपूर्ण है। 5 नगर निगम जिन पर सबकी नज़र है, और 5 नगर निगम के अलावा 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद में आज काउंटिंग है। 5 नगर निगम में कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है, जिसमें मुरैना जो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का क्षेत्र है, जहां पर आज काउंटिंग होना है। कटनी जो है संजय पाठक और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का संसदीय क्षेत्र है, वहां उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो देवास में कई ऐसे दिग्गज नेता हैं इंदौर के, जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। रीवा एक सबसे बड़ी नगर निगम है, जहां पर राजेंद्र शुक्ल जो है उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी। ऐसे कई नेता है जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। और यदि हम राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियों की बात करें तो जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की कोई चूक काउंटिंग के दौरान नहीं होनी चाहिए। 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की जो है के निर्देश है, जिसमें काउंटिंग स्थल पर किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जो अधिकृत है, चाहे वो पार्टी का एजेंट हो या फिर कर्मचारी हो या फिर मीडिया कर्मी हो, जो अधिकृत है उसी को ही अंदर जाने की अनुमति होगी। और मोबाइल प्रतिबंधित रहेगा। मीडिया कर्मी को छोड़कर सभी का मोबाइल जो है काउंटिंग स्थल पर भी प्रतिबंधित रहेगा। मीडिया कर्मी जो है वो मीडिया सेंटर तक अपना मोबाइल ले जा सकते हैं। बाकी पूरे काउंटिंग स्थल पर मोबाइल प्रतिबंधित किए गए हैं। सुबह 9 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट जो है उनकी काउंटिंग होगी, और उसके बाद जैसी पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पूरी हो जाएगी, ईवीएम से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि नगर पालिका और नगर परिषद के परिणाम 1 से 1.5 घंटे के भीतर आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर वार्डवार जो है पार्षदों के परिणाम आना है। और ऐसी स्थिति में उनके जो परिणाम हैं वो जल्दी से जल्द आपको सामने आ जाएंगे। लेकिन नगर निगम के परिणाम में थोड़ी देरी होगी। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज पूरी नज़र जो है आज की काउंटिंग पर बनाए हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीएम हाउस से अपनी पूरे दिग्गज नेताओं की टीम के साथ पूरे काउंटिंग पर नज़र बनाए हुए रहेंगे। इसके अलावा यदि हम कमलनाथ की बात करें तो अपने सरकारी आवास से जो है
काउंटिंग पर नजर बनाए रहेंगे, उनके साथ लीगल टीम भी रहेगी और यदि कहीं भी गड़बड़ी की आशंका होती है तो वो तुरंत जो है फोन पर वहां के जिला प्रशासन से चर्चा करेंगे, कलेक्टर से चर्चा करेंगे और जरूरत पड़ी तो वहां पर पहुंच भी सकते हैं हेलीकॉप्टर से, जैसा पहले मतगणना में उन्होंने दावा किया था। तो ये मतगणना की तैयारियां हैं, लेकिन आज शहर सरकार का जो संग्राम है वो खत्म हो जाएगा। शहर सरकार आज तय हो जाएगी कि प्रदेश के 16 नगर निगम में पहले 11 नगर निगम की काउंटिंग हो चुकी है, जहां के परिणाम सबके सामने हैं। 7 पर बीजेपी है, 3 पर कांग्रेस है और 1 पर आम आदमी बिल्कुल पार्टी है। विवेक, शहर संग्राम बेहद जरूरी भी है क्योंकि 12 यही जा रहा है कि इसके रिजल्ट से ही फिर 2023 के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट की दिशा तय होगी। लोकसभा चुनाव के लिए भी एक लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा है। आपसे यह भी समझना चाहेंगे विवेक कि अभी हमने देखा कि ग्वालियर में किस तरह से बीजेपी की किलेबंदी को तोड़ करके वहां पर कांग्रेस ने फतह किया है। मुरैना को लेकर के भी कहीं ना कहीं कशमकश की स्थिति है क्योंकि ग्वालियर में देखा गया था कि 2 लोगों की वहां पर वर्चस्व की लड़ाई के चक्कर में कांग्रेस ने फायदा उठाया। मुरैना को लेकर के भी थोड़ी ऐसी स्थिति नजर आ रही है, तो क्या समझा जाए कि कांग्रेस यहां से जीत को लेकर के भरोसेमंद है? अभी आपको सियासी समीकरण मुरैना को क्या लेकर के दिखते हैं, क्योंकि वहां पर भी कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है? देखिए, निश्चित ही मुरैना काफी कांटे की टक्कर वाला नगर निगम है और बीजेपी और कांग्रेस के अलावा यहाँ पर जो है बसपा बहुजन समाज पार्टी भी एक बड़ी उपस्थिति दर्ज करा रही है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि त्रिकोणीय जो है फाइट हुई है और ऐसे में जो रिजल्ट आएगा वो बीजेपी और कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं को चौंका सकता है। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को यहाँ पर उम्मीद है कि ग्वालियर के परिणाम की तरह मुरैना में भी परिणाम आ जाए और उनकी किस्मत चमक जाए। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर का क्षेत्र है, नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ से सांसद है, ऐसी स्थिति में बीजेपी ने पूरा दम यहां पर लगाया अपने प्रत्याशी को जीतने में। हालांकि काफी टफ फाइट मुरैना में रही है, लेकिन बीएसपी जो है उसकी मौजूदगी किसी न किसी का खेल बिगाड़ सकती है, ये एक बड़ा कारण है। हमने देखा कि पहले चरण में कई स्थानों पर कांग्रेस को पीछे धकेलने में बीएसपी और आम आदमी पार्टी और ओवैसी का बड़ा हाथ रहा। मुरैना हम बात करें बुरहानपुर की या फिर हम बात करें सिंगरौली की, यहाँ पर जो है बसपा और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया। ठीक इसी तरह जो है मुरैना और अन्य जगह पर भी स्थिति है और बीजेपी को भी यहाँ पर नुकसान हो सकता है। बीजेपी को एक भी सीट यदि बीजेपी इन 5 में से कम होती है तो बीजेपी को नुकसान माना जाएगा, क्योंकि पिछले 16 नगर निगम बीजेपी के हाथ में थे और यदि 16 में से बीजेपी ने पहले चरण में जो है 4 नगर निगम गंवा दिए है और अब दूसरा चरण है, दूसरे चरण में 5 में से कितने नगर निगम गंवाती है? यदि एक भी नगर निगम बीजेपी यहाँ से गंवाती है तो निश्चित तौर पर बीजेपी को नुकसान होगा, क्योंकि क्लीन स्वीप की इच्छा बीजेपी की है और क्लीन स्वीप का दावा भी बीजेपी का था, लेकिन पहले चरण में वो दावा जो है धूमिल होता दिखाई दिया और ऐसी स्थिति में दूसरा जो नगर चरण है इसमें यदि ऐसी स्थिति बनती तो निश्चित तौर पर बीजेपी को नुकसान होना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुरैना में कांटे की टक्कर है, इसके अलावा रतलाम में भी एक जबरदस्त फाइट यहाँ पर देखने को मिली है, देवास में इसी तरह की स्थिति है और कटनी में एक जरूर यहाँ पर जो है कटनी में बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक निर्दलीय प्रत्याशी ने निश्चित तौर पर बड़ी उपस्थिति दर्ज कराई है। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी की उपस्थिति से बीजेपी और कांग्रेस दोनों के दिग्गज जो है काफ़ी जो है परेशान रहे। तो निश्चित तौर पर आज की काउंटिंग में इन जगह पर बीजेपी कांग्रेस को दोनों को जो है चिंता की बात है, जो दोनों के लिए चिंता की बात है, लेकिन ईवीएम से फैसला 9 बजे के बाद आना शुरू हो जाएगा तो देखना होगा कि आज इन 5 नगर निगम में किसका कब्जा होता है। विवेक, आपसे ये भी समझना चाहेंगे 9 बजे इसकी शुरुआत होने जा रही है तो आपने जानकारी दी, लेकिन रुझान की बात की जाए, रुझान कब तक स्पष्ट नतीजों में बदल जाएंगे? देखिए, पहले चरण की मतगणना में हमने देखा कि कुछ ऐसे नगर निगम थे जहां पर जो प्रत्याशी है वो पहले चरण पहले दौर की काउंटिंग से ही जो है बढ़त बनाए हुए थे, चाहे हम भोपाल की बात करें, इंदौर की बात करें या फिर हम ग्वालियर की बात करें और जबलपुर की बात करें। जहां पर जबलपुर और इंदौर में पहले दौर का जब रिजल्ट आया था, पहले राउंड का रिजल्ट आया था तो दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों ने बढ़त बना ली थी। तो ऐसी स्थिति में आज भी यही स्थिति बन सकती है। हालांकि नगर निगम में काउंटिंग थोड़ी देरी तक होती है, लेकिन भोपाल सहित जो बड़े नगर निगम थे वो पहले फेज में ही उन पे जो है काउंटिंग हो चुकी है। तो ये जितने भी नगर निगम है ये छोटे नगर निगम है, यहाँ पर मतदाता संख्या कम है और इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि 11 या 12 बजे तक रुझानों के आधार पर हम कह सकते हैं कि किस नगर निगम में किसका पलड़ा भारी होगा और दोपहर 2 बजे तक परिणाम की संभावना सभी नगर निगम में है कि सभी नगर निगम में रीवा को छोड़कर खासकर जो है परिणाम आ जाएंगे। लेकिन
देखना होगा कि ये परिणाम किसके फेवर में आते हैं। और बिल्कुल विवेक, किसके फेवर में ये परिणाम आएंगे, सबकी नजरें इस पर टिकी हुई है। और IBC 24 के सबसे बड़े कवरेज में IBC 24 अपने दर्शकों तक सबसे पहले तमाम रिजल्ट्स की जानकारी भी पहुंचाएगा। आप भी नजर बना के रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो शहर 40 नगर पालिका के नतीजे आ जाएंगे। 169 नगर परिषद के भी आज मतगणना होनी है। कटनी, रतलाम, देवास, रीवा, मुरैना नगर निगम के आज नतीजे आने वाले हैं। निर्वाचन आयोग ने पूरी मत के लिए सुरक्षा व्यवस्था के भी तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। राजनीतिक दलों ने भी कार्यकर्ताओं को मॉनिटरिंग के निर्देश भी दे दिए हैं, साथ ही साथ जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है मॉनिटरिंग के लिए। तो आज 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद के लिए आज मतगणना होनी है। आज काउंटिंग की जाएगी और आज इसके रिजल्ट आ जाएंगे। तो मध्य प्रदेश में आज दूसरे चरण यानी फाइनल चरण के आज वोटिंग के लिए जो वोटिंग हुई थी, आज उसका रिजल्ट आना है। आज काउंटिंग होनी है आज उसकी। IBC 24 पर सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे हम आपको बताएंगे। तो आज 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद के लिए मतगणना आज की जाएगी। कटनी, रतलाम, देवास, रीवा, मुरैना नगर निगम में आज नतीजे आएंगे। चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं इसी खबर से और हमारे संवाददाता के साथ जुड़ते हैं कटनी और रीवा से। तो पहले बात कर लेते हैं कटनी से, विकास बर्मन से पूछ लेते हैं। मध्य प्रदेश में आज दूसरे चरण के वोटिंग के लिए आज मतगणना जारी की गई है। क्या कुछ व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, क्या कुछ वहां पर अभी चल रहा है जहां पर मतगणना की जा रही है? जी मैं आपको बता दूं, ये जैसे ही यहाँ पर 9 बजते हैं और यहाँ पे मतगणना शुरू हो जाएगी, सबसे पहले मतपत्रों की गिनती की जाएगी। और यहाँ पर जो कि पुलिस व्यवस्था की बात की जाए, बहुत कड़ी की गई है। यहाँ पर 4-5 चेक पोस्ट लगाए हुए हैं। मोबाइल वहां पे अंदर ले जाना मना है। और यहाँ पे जो भी 12 महापौर जो प्रत्याशी हैं वो अपना किस्मत आजमा रहे हैं। और यहाँ पर जो कि 181 करीब जो कि पार्षद के प्रत्याशी है वो भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यहाँ पे पुलिस सुरक्षा की बात की जाए तो बड़ी कड़ी सुरक्षा है। हर चेक पोस्ट पर जो भी अंदर जा रहा है, जहां पे मतगणना हो रही है, उसकी चेकिंग की जा रही है। बिल्कुल, तो 9 बजे से मतगणना शुरू होने वाली है और तमाम पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए। आप बने रहिए, हमारे साथ जुड़ते हैं रीवा से राजीव पांडे के साथ। राजीव, 9 बजे से शुरू होने वाली क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां की गई हैं और कौन कौन से अधिकारी अभी वहां पर फिलहाल मौजूद हैं? किसी से आपकी बातचीत हुई क्या? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि नगरीय निकाय के दूसरी और लास्ट चरण की मतगणना आज रीवा जिले की नगर निगम एवं नगर परिषद की आज 9 बजे से शुरू होगी। रीवा की पॉलिटेक्निक कॉलेज यही है जहां पे हम मौजूद है। यहां पे 9 बजे से यहाँ पे नगर निगम रीवा के 45 वार्डों के 217 पार्षद उम्मीदवार थे और 13 नगर निगम के महापौर के उम्मीदवार थे। और इसके साथ ही जो अगर हम नगर परिषद की बात करें तो 9 नगर परिषद की भी मतगणना आज यहीं पे होनी है। और उसमें 621 उम्मीदवार थे जिनके जो ईवीएम में कैद है भाग। आज मतगणना जब 9 बजे शुरू होगी तो खुलेगा और उसके बाद पता चलेगा कि कौन जनप्रतिनिधि यहाँ पे जो भाग आजमाया था कौन जीता है। मैं आपको अगर व्यवस्था की बात बताऊं तो यहाँ पे जिला प्रशासन द्वारा पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और यहाँ पे अभी 2 राउंड यहाँ पे कलेक्टर और यहाँ के एसपी पहले, जैसे ही मैं आपको बता दूं कि 9 बजे से पहले यहाँ डाक मतपत्रों की गणना स्टार्ट होगी और उसके बाद ईवीएम की गणना स्टार्ट की जाएगी। और मैं आपको बताऊं अगर तो रीवा नगर निगम पे रीवा की नहीं बल्कि भोपाल की सीधी नज़र है, क्योंकि यहाँ की खासियत ये है कि प्रत्यक्ष प्रणाली का चुनाव जब से स्टार्ट हुआ है तब से यहाँ पे महापौर बीजेपी का है, भारतीय जनता पार्टी का रहा है। इस वजह से यहाँ पे सीएम का भी ज़्यादा फोकस था। 2 बार उन्होंने यहाँ पे सभा की है
अब आज इस बार बताना होगा कि क्या होता है, कैसे यहाँ पे क्या रिजल्ट्स आते हैं और कौन जीतता है। यहाँ पे लगातार प्रशासन के कड़े इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पे पुलिस लगाई गई है। यहाँ पे पूर्व में अगर देखा जाए तो कई बार ऐसी कोई घटनाएं भी हुई थी, जिनको देखते हुए प्रशासन की जो बल है, पर्याप्त बल लगाया गया है, ताकि कोई भी अगर इस तरह की स्थिति हो कि उससे निपटने के लिए कोई अगर असामाजिक तत्व या फिर विवाद की स्थिति दोनों पक्षों के समर्थकों द्वारा अगर की जाती है, तो उससे निपटने के लिए पर्याप्त बल यहाँ पे मौजूद किया गया है। जी बिल्कुल, ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि किस पार्टी ने अपनी जीत का परचम लहराया। आप बने रहिए हमारे साथ, जुड़ते हैं विकास के साथ एक बार फिर से। विकास, जैसा कि फिलहाल अभी 8 बजने को है और 9 बजे होने वाली है, लेकिन क्या कुछ माहौल, क्योंकि जिन पार्टी के दावेदारों की जीतने की संभावना रहती है तो वहां के उस पार्टी के लोग पहले से ही जीत का जश्न मनाने लगते हैं, जिनकी जीत की संभावना रहती है, ढोल नगाड़े के साथ खुशी का माहौल ऐसा दिखाई देता। क्या कुछ वहां पर अभी ऐसी कुछ माहौल दिखाई दे रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे महापौर की जो सीट है, यहाँ पर एक त्रिकोणी, जिस तरीके से कहा जाए कि जो बीजेपी से बागी होकर यहाँ पर निर्दलीय चुनाव लड़े हैं और अधिकतर उन्हीं का रुझान देखने को मिला है। और यहाँ तक कि यहाँ पर जो कि बीजेपी के जो है यहाँ पे प्रत्याशी वो भी पहुंच चुके हैं और यहाँ पर दोनों ही पार्टी ये दावा कर रही है कि हम अच्छे मदों से विजय हासिल करेंगे। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से देखा जाए कि जो बीजेपी से बागी होकर यहाँ पे चुनाव पर उतरे हैं और अपने मैदान में खड़े हुए हैं, उन्हें भी खासा समर्थन मिला है जनता का। और यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस जो कि तीसरे नंबर पर पैदान पर है और यहाँ पर ये भी लग रहा है कि 2 जन की लड़ाई में ऐसा ना हो कि तीसरे की जीत हो जाए। और यहाँ पर तीनों पार्टियों के लोग जो कि यहाँ पे हैं, निर्दलीय के लोग जो समर्थक है वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और कांग्रेस के लोग भी पहुंच चुके हैं। बीजेपी के अधिकतर लोग जो कि गेट के बाहर भी खड़े हुए हैं और कुछ जो कि जिन्हें अंदर जाने की परमिशन है वो अंदर हैं। अभी 9 नहीं बजे हैं, उसके बाद भी यहाँ पर चहल पहल दिखने चालू हो चुकी है। और यहाँ पर देखी जाए तो पुलिस की जो व्यवस्था है और बढ़ा दी गई है। यहाँ पर मोबाइल कैमरे जो कि अंदर नहीं जा सकते हैं और बहुत सारी सुविधा मतलब कड़ाई यहाँ पर की गई है। यहाँ पर जिस तरीके से देखा जाए कि त्रिकोणी, जिस तरीके से यहाँ पे प्रीति शूरी जिस निर्दलीय है और यहाँ पर उनके अधिकतर देखा गया है कि उनका ये दावा है कि वो अधिक मदों से विजय होंगी, क्योंकि वो बीजेपी में पहले रही हैं और उन्होंने बागी होकर, क्योंकि उन्हें टिकट नहीं मिली थी बीजेपी से, इस जगह में उन्होंने बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ा है। जी विकास, आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से जुड़ते राजीव के साथ, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कटनी से जहां पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कैसी क्या स्थिति है? क्योंकि चहल पहल तो पहले से ही शुरू हो जाती है, कार्यकर्ता अधिकारी लोग पहले से ही मतगणना केंद्र के बाहर इंतजार करते हैं रुझान आने का। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सोशल मीडिया के माध्यम से सब अपनी जीत घोषित कर चुके हैं अपने लेवल पे। यहाँ तक कि वो तो अपना वोट भी दिखा चुके हैं कि हम 20,000 वोटों से जीत रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया में जो वायरल हो रहा है तो उनका कहना है कि हम 10,000 वोटों से जीत रहे हैं। अब जब तक पूरी मतगणना अगर नहीं हो जाती है तो उसके पहले कुछ कहना सही नहीं है। हालांकि 9 बजे से जैसे ही रुझान फर्स्ट राउंड जो स्टार्ट होगा उसके बाद स्थिति क्लियर होती चली जाएगी कि कौन जीत रहा और कौन हार रहा है, कौन एक बार फिर से रीवा नगर निगम का महापौर बनने के लिए तैयार होगा, किसको जनता चुनेगी, इस बार फिर से भरोसा जताएगी, यह काउंटिंग के बाद ही पता चलेगा। और पहले की अगर बात की जाए तो पहले तो जिस दिन वोटिंग खत्म हुई थी उसके दूसरे दिन से ही सोशल मीडिया पे शुरू हो गया था कि हम भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 20,000 वोटों से वो का कहना था उनका कि हम जीत रहे हैं और कांग्रेस पार्टी 10,000 वोटों से। जी बिल्कुल, अब तो रुझान आने के बाद ही तय हो पाएगा कि किस पार्टी का दबदबा है वहां पर और कौन जीत का परचम लहराता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो यहाँ पर